अध्याय में 270 टाइटन फर्मामेंट ब्रेकर और ब्लू स्काई स्लोइंग गॉड क्लॉ। बागेलसन द्वारा टीएल टैंग सान अभी भी वहीं खड़ा था जैसे उसने कल्पना की थी कि एक गोदे को तोड़े बिना, लेकिन इसके बजाय सातवें बुजुर्ग को उड़ा दिया गया। दूर उतरने से पहले हिंसक रूप से बीच बीच में कई बार घुमाया गया। एक बार जब उसके पैर जमीन पर थे तब भी वह बलपूर्वक अपना संतुलन पकड़ने से पहले कई कदम पीछे हट गया। उसकी बाहें स्पष्ट रूप से काम रही थीं। पहाड़ों में उस विस्फोट की गूंज को छोड़कर पहाड़ों की चोटी पूरी तरह से खामोश थी। इस परिणाम की कल्पना कौन कर सकता था? टैंग सान पहाड़ों की चोटी पर खड़ा था, हाथों में सिगोट ट्राइडेंट, नीचे की दुनिया को तिरस्कार से देख रहा था। दूसरे बड़े के नेतृत्व में चारों बुजुर्गों की आंखें खुल गईं। वे मूल रूप से विश्वास करने में असमर्थ थे कि ये वास्तविक था। भले ही सातवें बुजुर्ग ने अभी उस हमले में किसी भी आत्मिक क्षमता का उपयोग नहीं किया हो, एक टाइटल डॉलों के रूप में क्लियर स्काई हैमर का वजन पहले ही 5000 जिन को पार कर गया था। इतनी गति के साथ झूलते हुए उसके पास जो शक्ति थी उसकी कल्पना की जा सकती है। इसे नीचे की ओर घुमाकर उन्होंने एक और बड़ा फायदा भी उठाया, लेकिन टैंग सान ने फिर भी उसके हमले को वैसे ही रोक दिया और फिर भी सातवें बुजुर्ग को जबरन वापस उड़ा दिया। बेशक जो सबसे अधिक समझ से बाहर था वो था टैंग सान की काया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी मुक्त किए बिना। टैंग सान ने सिगॉट ट्राइडेंट को उठाया, जमीन पर भारी मुहर लगाई। तुरंत एक विस्फोटक ध्वनि एक बार फिर से गूंज उठी और इस एक हमले के तहत पूरा क्लियर स्काई स्कूल का किला हिल गया। एक के बाद एक बड़ी दरार टैंग सान के पैरों के नीचे से फैल गई, यहाँ तक कि टैंग जियो जैसी शक्ति को भी लगा कि उसका पैर थोड़ा अस्थिर है। टैंग सान ने अपनी आत्मा को इस तरह मुक्त किए बिना सातवें एल्डर के हमले को रोक सकता था। ये निश्चित रूप से सिगॉट ट्राइडेंट की ताकत के कारण था, लेकिन ये समान रूप से इसलिए भी था क्योंकि उसका वर्तमान शरीर पहले से ही बेहद भयानक डिग्री तक मजबूत है। टाइटन जायंट एप और स्काई ब्लूबल पायथन की स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट हड्डियों को प्राप्त करने के बाद, चाहे ताकत हो या शारीरिक कठोरता, टैंग सान को एक भयावह स्तर तक सुधार करने के लिए कहा जा सकता है। जब से उनकी त्वचा सोने की हो गई थी तब से उनका शरीर पूरी तरह से मानवीय स्तर पर नहीं था। नतीजतन सातवें एल्डर की दुर्जेय ताकत भी वास्तव में आत्मिक क्षमताओं का उपयोग किए बिना टैंग सान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। क्या मैं अब प्राचीनों के साथ चर्चा करने के योग्य हूँ? टैंग सान ने सपाट स्वर में कहा। दूसरे बड़े ने सख्ती से कहा, टैंग सान, क्या आप संप्रदाय में इसे भड़काने के लिए लौट आए हैं? जरा सी भी ताकत हो तो भी बड़ों का अपमान करना और संप्रदाय का विरोध करना क्या गुनाह है? टैंग सान ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने बड़ों का अनादर नहीं किया है, न ही आपका विरोध किया है। मुझे सिर्फ अपने पिता के लिए इंसाफ चाहिए। आप सबसे पहले हमला करने वाले थे, मैंने केवल अपना बचाव किया। गुड टैंग सान, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने किस स्तर तक साधना की है। एक बार फिर से पीटे जाने के बाद सातवां बुजुर्ग अपने दिल पर हमला करने से गुस्से को रोक नहीं सका। केवल इस टक्कर के बाद वो ये भी पर्याप्त रूप से समझ गया था कि टैंग सान से निपटना कितना मुश्किल था, खासकर उस त्रिशूल को जो उसने पकड़ रखा था। ब्लैक लाइट बढ़ी और क्लियर स्काई हैमर अचानक बड़ा हो गया। दोनों हाथों को अलग करते हुए वह पहले से ही अपनी 2 स्पिरिट क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। प्रत्येक हाथ में एक स्पिरिट अवतार स्टेट क्लियर स्काई हैमर पकड़े हुए था। वह अपना दूसरा हमला शुरू करने वाला था। अंत में इस समय यहाँ तक कि टैंग जियो भी बड़ों को रोकने के लिए शक्तिहीन थी। टैंग सान का प्रदर्शन बहुत घमंडी था। अब तक हिंसक टक्कर की आवाज के साथ साथ टैंग सान ने जमीन को हिलाकर रख दिया था, पहले से ही पूरे संप्रदाय को चिंतित कर दिया था और बड़ी संख्या में क्लियर स्काई स्कूल के शिष्य संप्रदाय से बाहर निकल रहे थे, बड़ों के पीछे खड़े थे और टैंग सान को पकड़े हुए देख रहे थे। पर्वत की चोटी पर क्षैतिज रूप से ध्रुवीय रुकना, टैंग सान चिल्लाया। सातवें एल्डर की हरकतों को रोक दिया। दूसरे बड़े ने गहरी आवाज में कहा, आपको और क्या कहना है? टैंग सान ने शांति से कहा, सभी बुजुर्ग पहले से ही मुझे संप्रदाय के विद्रोही के रूप में मानते हैं। अगर इस लड़ाई में मैं जीत जाता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पिता के कार्यों के लिए सभी बुजुर्ग और कुल के लोग मेरे स्पष्टीकरण को सुन सकते हैं। दूसरे बड़ों ने गुस्से से कहा, यहाँ तक कि अगर आप 7वें स्थान पर हैं तो भी आप योग्य नहीं हैं। 7वां, उसे पकड़ो।
या आप तीसरी पुनरावृत्ति चाहते हैं? 7वें बुजुर्ग का दिल अब पहले से ही जल रहा था। उसका चेहरा एक तेज तीसरी पीढ़ी के शिष्य द्वारा लगातार 2 बार पीटे जाने पर खड़ा नहीं हो सकता था। गुस्से में दहाड़ के साथ उनके बाएं हाथ में क्लियर स्काई हैमर अवतार पहले से ही टैंग सान की ओर उड़ गया। टैंग सैन ने अभी भी अपनी आत्मा को मुक्त करने पर विचार नहीं किया। सिगोर त्रिशूल को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए उन्होंने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उनके बाएं हाथ ने एक मुट्ठी बनाई, सीधे उस क्लियर स्काई अवतार के सिर पर मुक्का मारा। उसकी बाईं मुट्ठी पर पीली रोशनी की एक गेंद संघनित हुई और उस पीली रोशनी के चारों ओर अंतरिक्ष एक विशाल विकृत भंवर के रूप में प्रतीत होता था, मानो इस भयावह प्रकाश से वातावरण तुरंत संकुचित हो गया हो। सभी को लगा कि उनके आसपास की हवा भारी हो रही है। अगले ही पल टैंग सान की बाईं मुट्ठी पहले से ही सेवनियत एल्डर के क्लियर स्काई अवतार से टकरा गई। टैंग सान की बाईं मुट्ठी के भीतर से प्रकाश का एक विशाल पीला स्तंभ फट गया, अचानक स्पष्ट आकाश अवतार से टकरा गया। प्रतिध्वनि से पहले जब हथौड़े ने पोलारम को मारा तो उससे भी अधिक तीव्र विस्फोट। 7वें बड़े की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके हाथ में दूसरा स्पष्ट आकाश अवतार भी उड़ गया। 2 हथौड़ों ने एकजुट होकर भयावह काली रोशनी की 2 किस्में उगल दी और फिर माउंट टाई के वजन के दबाव का विरोध करने में कामयाब रहे। केवल वो धूल पीली रोशनी अभी भी कदम दर कदम आगे बढ़ी, 7वें बुजुर्ग को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। चाहे शर्म हो या क्रोध या भारी दबाव के कारण उसका चेहरा पहले से ही धीरे धीरे बैगनी हो रहा था। अन्य 4 प्राचीनों के भाव तुरंत और भी कुरूप हो गए। द क्लियर स्काई स्कूल के लोग भी हतप्रभ रह गए। बहुत स्पष्ट रूप से टैंग सैन ने अपनी आत्माओं की क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। ये शायद एक आत्मा की हड्डी की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की भयानक ताकत 7वें बुजुर्ग के जुड़वा आत्मा अवतार को सिर्फ एक आत्मा की हड्डी की क्षमता के साथ वापस करने के लिए मजबूर कर सकती है? पूरे रास्ते पर प्रताड़ित 7वां बुजुर्ग 30 मीटर से अधिक पीछे हट गया। टैंग सान ने तेजी से अपना बायां हाथ उठाया और वे 2 स्पष्ट आकाश अवतार टैंग सान के हाथ से पीली रोशनी की शूटिंग के साथ ऊपर उठे। हवा में एक ही हिंसक विस्फोट हुआ और 2 आत्मा अवतारों ने वास्तव में अपनी काली रोशनी खो दी और वे नीचे गिर गए। 7वें बुजुर्ग ने अपने क्लियर स्काई हैमर को टूटने से बचाते हुए जल्दबाजी में उन्हें याद किया। ऐसा नहीं था कि क्लियर स्काई हैमर नाजुक था, बल्कि यह कि टैंग सैन द्वारा जारी किया गया हमला बहुत मजबूत है। उनके बाएं हाथ की स्पिरिट बोन टाइटन जायंट टेप द्वारा दी गई थी, जिसे टाइटन जायंट टेप क्लेप्टार्म बोन कहा जाता है। इस स्पिरिट बोन ने उन्हें 2 महान क्षमताएं दी, जिनमें से एक ग्रेविटी कंट्रोल थी और दूसरी वे थी जिसे उन्होंने अब इस्तेमाल किया, टाइटन फर्मामेंट कैनन। टाइटन फर्मामेंट तोप ने गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का फायदा उठाते हुए हवा को तुरंत एक भयानक ऊर्जा में संकुचित कर दिया, जिससे टाइटन जायंट टेप की पूरी ताकत के साथ शुरू किया गया हमला हुआ। इसकी शक्ति साधारण शीर्षक डॉलुओं की नौड़ी भावना क्षमता से मेल खाने के लिए पर्याप्त थी। टैंग सान पहले से ही यहाँ रुका हुआ था। जब उसके बाएं हाथ ने इस तोप को लॉन्च किया तो वे हंट में बीच में ही फट गई। अन्यथा 7वां बुजुर्ग सिर्फ 30 मीटर पीछे नहीं हटता। उसकी आत्मा का उपयोग किए बिना 3 बार पीटा गया। इस बार क्रोध के अलावा 7वें बड़े डर को महसूस करने में मदद नहीं कर सके। ये टैंग सान की ताकत पहले से ही कुछ ऐसी थी जिसे वे समझ नहीं सकता था। कैसे? टैंग सान ने टैंग जियो और दूसरे बड़े को देखा, सपाट स्वर में बोला, 7वें बुजुर्ग को हराना वास्तव में कुछ भी साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं सभी 5 बुजुर्गों को चुनौती देना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मुझे बोलने का अधिकार होना चाहिए। लिटिल सैन यहाँ तक कि टैंग जियो टैंग सान को ये कहते हुए सुनकर चिंतित होने में मदद नहीं कर सका। क्लियर स्काई स्कूल के 5 महान बुजुर्गों को चुनौती देने वाले अकेले, यहाँ तक कि संप्रदाय में सबसे मजबूत होने के नाते उनके पास सफल होने के लिए पूर्ण निश्चितता नहीं थी। भले ही 5 बुजुर्ग जीवन में देर से शीर्षक डॉलुओ ताकत तक पहुँच गए थे और उनकी आत्मा के छल्ले भी बेहद ऊर्जा नहीं थे, फिर भी वे शीर्षक डॉलुओ थे और भी अधिक जब उनके पास साफ स्काई हैमर था। टैंग सान के शब्द वास्तव में बहुत अहंकारी थे। ये केवल 5 बुजुर्गों के लिए एक नग्न उत्तेजना थी। बड़ों के चेहरे जल्दी सफेद हो गए। ऐसा करने के लिए टैंग सान के अपने कारण थे। वह कभी तेज तरार व्यक्ति नहीं रहा।
उसने अपने परदादा का टोकन क्यों नहीं निकाला? इसका कारण ये था कि वे जानता था कि हाथ में होने के बावजूद बिना पर्याप्त ताकत के क्या ये बुजुर्ग उसकी बात सुनेंगे? क्या वे उसके पिता की 2 आत्मिक हड्डियां लौट आएंगे? बेशक यह संभव था। भले ही उसके चाचा ने उसकी रक्षा की, लेकिन वह अपने पिछले शब्दों से सुन सकता था कि वह ये भी मानता था कि उसके पिता उस समय गलत थे। ऐसी परिस्थितियों में टैंग सान के पास इस तरह की पद्धति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में ताकत हमेशा राजा थी। टैंग सान संप्रदाय के सभी शिष्यों को वश में करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करेगा, जिसमें उनके चाचा तांग जियो भी शामिल हैं। केवल इस तरह से वह लोगों को उनकी कही गई बातों पर विश्वास दिला सकता है और वास्तव में अपने पिता को न्याय देने का मौका दे सकता है। भले ही ये सब हिंसा से किया गया हो, लेकिन ये वह तरीका भी था जिसने सबसे अधिक समय बचाया। टैंग सान ने कभी भी अपने पिता को क्लियर स्काई स्कूल में रहने देने की योजना नहीं बनाई थी और न ही उन्हें उम्मीद थी कि क्लियर स्काई स्कूल स्पिरिट एम्पायर के साथ भविष्य की लड़ाई में उनकी मदद करेगा। नतीजतन वह गड़गड़ाहट के वजन के साथ अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएगा। दूसरा बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाकी 3 बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम विशेष रूप से भारी लग रहा था और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक के बाद एक स्पिरिट रिंग निकली। टैंग सान ने उनके अधिकार को चुनौती दी, भले ही ये 1 के खिलाफ 5 था, जो बिल्कुल सम्मानजनक नहीं था। टैंग सान ने 7वें एल्डर के हमलों का जवाब देने के तरीकों को देखते हुए वे वास्तव में विरोधी नहीं हो सकते थे यदि वे अकेले लड़ते थे। इस समय इन बड़ों की भावनाएं अत्यंत जटिल थीं। टैंग सान ने न केवल उनके गुस्से को भड़काया था, वे और भी चकित थे। 5 साल बीत चुके थे और भले ही वे नहीं जानते थे कि टैंग सान ने क्या अनुभव किया था, फिर भी वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि टैंग हाओ का बेटा बदल गया था। 7वां बड़ा भी पीछे उठाकर बड़ों के रूप में लौट आया। भले ही उनका रंग बदसूरत था, लेकिन उनकी आंखें असाधारण रूप से गरिमामयी थीं। ये लड़ाई 5 बुजुर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे हार सकते हैं, यहाँ तक कि जीतना भी पूरी तरह से शर्मनाक था। टैंग सान में अपने अधिकार को चुनौती देने का साहस था और टैंग सान से निपटना भी एक बड़ा सिरदर्द था। आखिरकार संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उनके पास जो ताकत थी वह पूरे क्लियर स्काई स्कूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। एक साथ आ रहे 5 बुजुर्गों के भारी दबाव का सामना करते हुए टैंग सान का चेहरा भी गंभीर हो गया। भले ही इस बार उसे केवल 5 टाइटल डॉलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह समझ गया कि ये लड़ाई उस समय बेबी टोंग के 6 टाइटल डॉलों का सामना करने से ज्यादा आसान नहीं थी। संप्रदाय के क्लियर स्काई हैमर पर भरोसा करते हुए ये 5 बुजुर्ग उस दिन बीबी टोंग के 6 शीर्षक डॉलों से बिल्कुल मजबूत थे। इसके अलावा उस दिन उसका लक्ष्य सिर्फ 2 वन राजाओं को बचाना था। जब तक वह बच गया वह जीत गया, लेकिन आज उसे जो करना था वह 5 बुजुर्गों को हराना था। आंखें दीप्तिमान टैंग सान ने आखिरकार अपनी आत्मा ब्लू सिल्वर सम्राट को मुक्त कर दिया। तुरंत उसके पास से सुनहरी नीली रोशनी का एक प्रभामंडल फूट पड़ा। सुनहरी नीली रोशनी की अनगिनत किरणें हवा को मोड़ रही थी। उनके दाहिने हाथ में धारण किया हुआ सिंगोर त्रिशूल उस सुनहरी नीली रोशनी में पूरी तरह नहाया हुआ था। भले ही उन्हें दबाव की एक धारा का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं था। एक के बाद एक स्पिरिट रिंग नीचे से उठी और प्रत्येक स्पिरिट रिंग के साथ उसकी उपस्थिति थोड़ी मोटी होती गई। स्पष्ट रूप से उसने वास्तव में 5 बुजुर्गों के दबाव के साथ बराबरी की प्रतिस्पर्धा की। 5 बुजुर्ग एक साथ व्यावहारिक रूप से रुक गए। टैंग सान की आत्मा के छल्ले एक के बाद एक दिखाई देने लगे। वे मूल रूप से उस सदमे को छिपाने में असमर्थ थे जो उन्होंने महसूस किया था। काला 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 लाल काला लाल लाल लाल। टैंग सान के चारों ओर 9 स्पिरिट रिंग चुपचाप तैरती रहीं। इस समय भले ही क्लियर स्काई स्कूल के गेट के सामने कई 100 लोग थे, फिर भी पहाड़ों की चोटी पूरी तरह से खामोश थी। उन 3 आवश्यकताओं में से जिन्हें 5 बुजुर्गों ने वापस उठाया था, टैंग सान की वर्तमान आत्मा के छल्ले का रंग पहले ही कम से कम 2 का उत्तर दे चुका है। चकाचौंध लाल बत्ती से जगमगाते हुए पूरे 400,000 साल के स्पिरिट रिंग्स। 9 स्पिरिट रिंग्स का मतलब था कि टैंग सान के पास उनकी तरह ही टाइटल डॉलों स्तर की ताकत थी।
उन सभी 10,000 साल से अधिक के स्तर के स्पिरिट रिंग्स ने उन्हें बताया कि टैंग सान कैसे इतना मजबूत हो गया था। भले ही टैंग सान ने अभी भी इस बात का सबूत नहीं निकाला था कि उसने स्पिरिट वॉल टाइटल डॉलो को मार दिया था। इस समय चाहे टैंग जियो हो या 5 बुजुर्ग, यहाँ किसी को भी संदेह नहीं था कि उसने तब से 3 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था और साथ ही उन्हें कोटा से ऊपर पूरी तरह से पूरा किया। दूसरा बुजुर्ग टैंग सान को देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्सा स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गया। तुमने ये कैसे किया? टैंग सान ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया। परेशानी से भले ही ये सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन इसने पहाड़ पर मौजूद क्लियर स्काई स्कूल के सभी शिष्यों के दिलों को एक साथ कंपा दिया। वह कितने साल का था? बस 20। पूरे 10,000 वर्षों में ये 9 स्पिरिट रिंग न केवल दुर्जय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि साथ ही साथ धन का ही पीड़ा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। टैंग जियो की आंखों में चिंता पहले से ही पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। जो कुछ भी रह गया वह था तीव्र उत्साह। टैंग सान में वह अप्रतिम संप्रदाय के गुरुवार को देख रहा था, जिसने अपने दादा टैंग चेन को दुनिया में बिना किसी बाधा के स्थानांतरित करने के लिए क्लियर स्काई स्कूल का नेतृत्व किया था। टैंग सान में उन्होंने क्लियर स्काई स्कूल के भविष्य के लिए आशा भी देखी। टैंग सान ने धीरे से सीगॉड ट्राइडेंट को अपने हाथ में उठाया। उसके माथे पर ब्रांड पहले से ही चमकीला था। लाल 7वीं स्पिरिट रिंग चमक उठी और तुरंत उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सुनहरा नीला हो गया। दूसरा बुजुर्ग अचानक शांत हो गया। गहरी आवाज में बोला, ठीक है, अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप वास्तव में संप्रदाय से बात करने के योग्य हैं। मैं अपनी पिछली टिप्पणी वापस लेता हूँ, लेकिन हम 5 बुजुर्गों के अधिकार के लिए आपके उकसावे को अभी भी दंडित किया जाना चाहिए। जब तक आप स्वीकार करते हैं कि आप अभी गलत थे, हम बहुत कठोर नहीं होंगे और आपके साथ नरमी से पेश आएंगे। टैंग सान ने धीरे से त्रिशूल को थाम लिया। सपाट बोल रहा था, मेरे पिता ने तब कुछ भी गलत नहीं किया था। नहीं, मैंने कुछ गलत किया। मैं वास्तव में बड़ों के रूप में आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा था, लेकिन आपको और हर कबीले को बता रहा था कि हमारे क्लियर स्काई स्कूल ने 20 वर्षों तक जो कुछ भी किया है वह वास्तव में गलत था। बोलते समय टैंग सान के माथे से सीगॉड के त्रिशूल पर उस सीगॉड के हृदय पर सुनहरे उज्जवल वैभव की एक रेखा चमक उठी। देखते ही देखते पूरा पर्वत शिखर स्वर्णिम प्रकाश की 10,000 किरणों से जगमगा उठा। सीगॉड ट्राइडेंट आखिरकार अपनी उचित चमक के साथ खिल उठा। सुनहरे पैटर्न जीवंत प्रतीत होते थे। 3 बड़े ब्लेडों पर लहरों की तरह